यह कहानी शहर में रहने वाले उमेश की, जो अपने माँ के साथ रहता था। उसके पिताजी के गुजर जाने के बाद उसके घर के आर्थिक संतुलन खराब हो गया। उसकी माँ दूसरे के घरों में पोंछा और झाड़ू लगाने का काम करती थी। उससे जो भी 4-5 पैसे मिलते थे, उससे वो अपना घर चलाती थी। उमेश दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमता और पार्टी करता था। वो दिन भर घर से बाहर रह कर अय्याशी करता और जुआ खेलता था। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और उसकी माँ बूढ़ी होती चली गई। उसकी माँ रोज़ महेश को कहती, बेटा अपने लिए एक अच्छा सा जॉब ले ले। लेकिन माँ की बातों को वह नज़रअंदाज कर देता। एक दिन की बात है कि उमेश की माँ का तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया। उस दिन वो किसी के घर काम करने नहीं गई। घर में पैसा ना होने की वजह से उमेश अपनी माँ का इलाज ना करा पाया, जिससे उसकी माँ का तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होने की वजह से वो मर गई। महेश को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि उसकी माँ के गुजर जाने के बाद वह अकेला सा पड़ गया था। उसके पास रहने के लिए तो घर तो था, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके सभी दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया, जिससे वह अकेला पड़ गया और वह अपनी माँ के बातों को याद कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वह भूख से पागल हो गया और घर में इधर उधर खाने के लिए ढूंढने लगा। तभी उसकी माँ द्वारा लिखी उसे एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें लिखा होता है, बेटा मैंने तुम्हारे लिए कुछ पैसे एक कपड़े में बांधकर बेड के नीचे रख दी हूँ। तुम उसे लेकर अपना भूख मिटा सकते हो। महेश को अपनी माँ की इस भावना को देखकर उसके आँखों से आंसू गिरने लगता है और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और माँ चिल्लाने लगता है और माँ चिल्लाने लगता है। मन तो था कि वो अपने माँ को गले से लगाए, लेकिन अब उसकी माँ नहीं है इस दुनिया में। माँ मेरे खातिर तेरा रोटी बनाना याद आता है। माँ मेरे खातिर तेरा रोटी पकाना याद आता है। अपने हाथों को चूल्हे में जलाना याद आता है। वह डांट डांट कर खाना खिलाना याद आता है। मेरे खातिर तेरा पैसा बचाना याद आता है। पूरी दुनिया में एक माँ ही ऐसी है जो अपने बेटे को बिना किसी स्वार्थ के प्यार करती है। इसलिए दोस्तों, अपने माँ का दिल कभी ना दुखाएं, क्योंकि माँ आपको जान से भी ज़्यादा चाहती है। इसलिए उनकी सेवा किया करो, क्योंकि इससे ज़्यादा स्वर्ग कहीं नहीं मिलने वाला। ये कहानी आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।